बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 2.2। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है बच्चों, हमने इन क्वेश्चन में स्क्वायर फाइंड करने। फाइंड द स्क्वायर, बच्चों स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एच तक सारे एक जैसे पार्ट हैं। तो बच्चों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, हमने स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर हमारे पास बच्चों ए है 57। पार्ट नंबर हमारे पास ए है 57 बच्चों। ठीक है, 57 का हमने क्या करना है, हमने बच्चों स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने का मेथड ये होता है बच्चों, हमने इसको लिखना है 57 और इसके ऊपर लगा देना है ऐसे 2 लगा देना, तो ये स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, 57 के ऊपर हम इस तरह ब्रैकेट्स लगा के 2 लगा देंगे तो क्या बन जाता है, स्क्वायर्स। स्क्वायर का मतलब होता है कि इस डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना आपस में। अब 57 का स्क्वायर है ना, हम इसको लिखेंगे 57 मल्टीप्लाई 57। ठीक है बच्चों, 57 का स्क्वायर है तो 57 मल्टीप्लाई 57। बच्चों 57 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर यहाँ पे जिस तरह ये इस तरह 57 लिखो और 57 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 5 35 और 4 39 बच्चों। एक क्रॉस लगाएंगे अब 5 से, 5 7 35, 5 और 3 कैरी आ जाएगा और 5 5 25 और 3 28। ठीक है बच्चों, अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 9 और 5 14, 4 1 कैरी आ गया, 8 और 3 11 और 1 12 2 1 कैरी आ गया, 2 और 1 3। हमारे पास आ गया बच्चों 3 2 4 9। तो 3 2 4 9 ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, 57 का स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर हो गया और उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 3249। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर बी है हमारे पास 72 बच्चों। अब 72 का हमने स्क्वायर लेना है तो हम क्या लिखेंगे, 72 और इसके ब्रैकेट्स लगा के 2 लगा देंगे, ये स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। और इसको हमने क्या कर देना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई, 72 मल्टीप्लाई 72। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह 72 को हमने बच्चों 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5184 आ गए बच्चों। ठीक है, जिस तरह ये ऊपर मल्टीप्लाई किया, इस तरह 72 को और 72 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 5184 हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर सी है हमारे पास 102। तो 102 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिखेंगे 102 का होल स्क्वायर लगा देंगे बच्चों और फिर हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना, लिखना है 102 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, 102 को 102 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10404 ये हमारे पास बच्चों इस सी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है। सारे बच्चों एक जैसे पार्ट हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। 125 इसके ऊपर स्टार लगा लें। ठीक है, आ सकता है कोई भी आ जाए, मेथड तो एक जैसा है लेकिन ये है कि इसको इंपॉर्टेंट समझ लें। 125 आ सकता है, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 125 का ये हमारा हो गया स्क्वायर बच्चों और इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, 125 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, 125 को जब 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 15625 बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट है हमारे पास बच्चों 205 बच्चों। अब हमने 205 का स्क्वायर लेना है तो हम लिखेंगे 205 का, ये हमने बच्चों स्क्वायर लगा देना है और इसको हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है।
205 मल्टीप्लाई 205। जब बच्चों 205 को और 205 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 42,025 42025। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर दें, चाहे आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एफ पार्ट है 248 248। इस पर भी बच्चों स्टार लगा लें। ठीक है, ये आ सकता है, कोई भी आ जाए, मेथड तो एक जैसा है। देखेंगे 248 का स्क्वायर लगाएंगे बच्चों और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 248 मल्टीप्लाई 248। ठीक है बच्चों, 248 को 200 हमने 48 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा 61,504 61,504। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा एफ पार्ट का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों जी पार्ट है। जी पार्ट है बच्चों 9A। क्या लफ्ज़ है? 9A है हमारे पास। ठीक है, 9A। अब 9A का जब हमने बच्चों स्क्वायर लेना है तो हम क्या लिखेंगे? 9A का हमने ऐसे स्क्वायर ले लेना है तो हम लिखेंगे 9A मल्टीप्लाई 9A। ठीक है बच्चों, अब डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जार 81 हो जाएगा बच्चों, 9 9 जार 81 और A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 9 9 जार 81 और फिर A का A स्क्वायर हो जाएगा 81A स्क्वायर हो गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों जी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एच पार्ट है हमारे पास। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों 50A। एच पार्ट है हमारे पास बच्चों 50A, ओ सॉरी 50B बच्चों। ठीक है, अब 50B का हमने स्क्वायर लेना है तो हम क्या लिखेंगे? 50B का हमने स्क्वायर लेना है तो हम लिखेंगे 50B का हमने ऐसे स्क्वायर लगा लेना है तो हम इसको बच्चों 2 टाइम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे 50B मल्टीप्लाई 50B। ठीक है बच्चों, अब 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2500 और B बच्चों B स्क्वायर आएगा 2500B स्क्वायर। हमारे पास ये एच पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आई पार्ट है हमारे पास। आई पार्ट है हमारे पास बच्चों 330। अब 330 का हमने बच्चों स्क्वायर लेना है तो क्या लिखेंगे? 330 का स्क्वायर लेना है, ऐसे हमने स्क्वायर लगा देंगे और इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 330 मल्टीप्लाई 330 को बच्चों जब 330 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आंसर आएगा 108900। ठीक है, 330 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कैलकुलेटर से कर लो चाहे ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों ये पार्ट है 700। ये पार्ट है हमारे पास 700। अब बच्चों 700 का हमने स्क्वायर लेना है। 700 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 700। ठीक है, 700 को 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 49 और 4 0 आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास 700 का स्क्वायर आ गया बच्चों। नेक्स्ट के पार्ट है हमारे पास 0.2 बच्चों 0.2। अब हमने लेना है 0.2 का स्क्वायर लेना है हमने तो क्या लिखेंगे? 0.2 का हमने स्क्वायर लेना है बच्चों इस तरह तो क्या हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, इनको किस तरह मल्टीप्लाई करें? इस तरह बच्चों सीधा लिख लो 0.2 और 0.2। 2 2 4 2 0 0 क्रॉस लगाएंगे 0 2 0 0 0 0। अब ये आएगा 4 0 और 0। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बच्चों? 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। हमारे पास आंसर आएगा 0.04
0.04 हमारे पास बच्चों के पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों एल पार्ट है हमारे पास 1.5 बच्चों। अब 1.5 का हमारे पास स्केयर लेंगे, 1.5 का हमने इस तरह ले लेना है स्केयर, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 को बच्चों 1.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2.25, ठीक है 2.25। हमारे पास बच्चों एम पार्ट है 4/5। अच्छा ये जो है ना एल पार्ट पे निशान लगा ले, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। एम पार्ट है हमारे पास बच्चों 4/5 अब ओवर में है बच्चों, हम लिखेंगे 4/5 का होल स्केयर ले लेंगे बच्चों, ऐसे 4/5 का होल स्केयर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 का होल स्केयर, हम इसको लिखेंगे 4 का होल स्केयर और 5 का होल स्केयर, ठीक है। तो क्या कर देंगे 4 का स्केयर लिख देंगे और 5 का स्केयर लिख देंगे, ऐसे 4 का स्केयर है तो लिखेंगे 4 × 4 और 5 का स्केयर है तो हम लिखेंगे 5 × 5, ठीक है। 4 4 इधर हमारे पास बच्चों हो जाएगा 16 और 5 5 इधर हो जाएगा हमारे पास बच्चों 25 हो गया, ठीक है। 4 4 इधर 16 और 5 5 इधर 25 हो गया। ये था हमारे पास बच्चों एम पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास एन पार्ट है, एन है हमारे पास बच्चों 3/7। अब बच्चों हमने जब 3/7 का स्केयर लेना है तो हमने इस तरह लिख देना है 3/7 का होल स्केयर। अब 3 का भी स्केयर ले लेंगे और 7 का, 3 का स्केयर लेना है तो 3 × 3 और 7 का लेना है तो 7 × 7, 3 3 इधर 9 और 4 4 इधर 7 7 इधर 49 बच्चों, 9/49। इसके ऊपर भी बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लें, आ सकता है अक्सर, ठीक है 9/49। नेक्स्ट है बच्चों ओ पार्ट है हमारे पास 3.7। अब हमने बच्चों 3.7 का स्केयर लेना है, हम इसको लिखेंगे 3.7 मल्टीप्लाई 3.7। 3.7 को बच्चों जब 3.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 13.69 हमारे पास बच्चों स्क्वायर रूट आ गया। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा पार्ट था, सारे बच्चों एक जैसे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप टेबल इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है लेंथ की, बात हो रही है बच्चे, लेंथ गिवन है और स्क्वायर शेप की, ठीक है गिवन है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालें, बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे जिस तरह भी हमने ऊपर वाले पार्ट किए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप, द लेंथ of a square shaped table, ठीक है, आगे डॉट 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 लगाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप, हम लिखेंगे लेंथ हमारे पास बच्चों कितनी है, इसमें 60 सेंटीमीटर है, ठीक है 60 सेंटीमीटर है। हमने एरिया निकालना है बच्चों, हमने इसका क्या निकालना है, एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर शेप है ना, इसलिए एरिया हो गया इसका लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ हमारे पास बच्चों 60 है और फिर लेंथ हमारे पास 60 है, ठीक है। लेंथ 60 है ना, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह हो गया। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, और ये सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
इस पे स्टार लगा लें। लिखा है द स्क्वायर शेप, इसमें भी स्क्वायर शेप की बात हो रही है, ठीक है। चेस बोर्ड हैज़ अ लेंथ 22 सेंटीमीटर, इसमें भी लेंथ गिवन है। व्हाट इज द एरिया, इसमें भी बच्चों उसी तरह एरिया निकालना है जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। लेंथ हमें गिवन है तो हम इसको स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, लिखेंगे द स्क्वायर शेप स्क्वायर शेप चेस बोर्ड डैश डैश डैश, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें बच्चों गिवन है लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर बच्चों गिवन है। लेंथ हमें 22 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें बच्चों हमने एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, ठीक है। हमने क्या निकालना है इस क्वेश्चन में भी, एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ होगी बच्चों 22 सेंटीमीटर और फिर 22 सेंटीमीटर। 22 को 22 से हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप प्लॉट इज 141 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट, इसमें बच्चों कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ द प्लांटिंग ग्रास इन द प्लॉट एट द रेट ऑफ 140, ठीक है। इसमें बच्चों स्क्वायर शेप की बात हो रही है। सबसे पहले हमने बच्चों इसका एरिया निकालना है और फिर उसका जो था ना रेट और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो स्क्वायर शेप की बात हो रही है, लेंथ हमें गिवन है, पहले हम एरिया निकालेंगे फिर रेट और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे एरिया की बात हो रही होती है ना, और ठीक है यहाँ पे और स्क्वायर शेप की बात हो रही है, तो फिर हमने उसका पहले एरिया निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बच्चों 4, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप, द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप डैश डैश डैश। यहाँ भी लेंथ की बात हो रही है और स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमें गिवन है बच्चों 141 मीटर, 141 मीटर, ठीक है। और इसके बाद हमें गिवन है बच्चों रेट गिवन है ₹140 पर मीटर, 140 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने कॉस्ट निकालनी है ना, क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो लेंथ इसमें बच्चों कितनी है 141 मल्टीप्लाई 141 बच्चों। 141 को जब हम 141 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 19881 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक। अब हमने कॉस्ट निकालनी है बच्चों। हम लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट मल्टीप्लाई एरिया। रेट हमारे पास बच्चों 140 और एरिया हमारे पास बच्चों 19881। जब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज़ में आएगा ना, कॉस्ट रुपीज़ में होती है 27840, ठीक है। ये हमारे पास रुपीज़ में हमारे पास बच्चों इसकी कॉस्ट आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है। अ क्यूब शेप रूम, अब क्यूब शेप रूम हैज़ अ लेंथ 42 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग ऑफ अ वॉल ऑफ द रूम, ठीक है, वॉल ऑफ द रूम। रेट 600 पर मीटर।
यहाँ बच्चों हिंट दी है वॉल ऑफ द रूम आर एज स्क्वायर शेप है, ठीक है, स्क्वायर शेप में वॉल्स, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है छोटा सा, वो आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्यूब शेप, क्यूब शेप्ड रूम हैज लेंथ डैश डैश, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है बच्चों, लेंथ हमें गिवन है, हमें बच्चों लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है 42 मीटर, लेंथ गिवन है 42 मीटर बच्चों। और हमें रेट गिवन है ₹600, ₹600 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों एरिया ऑफ वन वॉल निकालते हैं ना, एरिया ऑफ वन वॉल। इसमें पहले एरिया वन वॉल निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ कर देंगे बच्चों, 42 मल्टीप्लाई 42 बच्चों, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आ जाएगा, 1764 आएगा, ठीक है। तो रूम में 4 वॉल्स होती है ना, तो एरिया लेंथ ऑफ 4 वॉल, ठीक है, या एरिया सॉरी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये याद रखना, ठीक है। ये एक वॉल का एरिया निकाला है तो 4 वॉल का एरिया कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1764 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 7056 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। ये पूरे रूम का एरिया आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब हमें निकालनी है बच्चों कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया, रेट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ, ठीक है। अब रेट हमारे पास बच्चों है 600 और एरिया ऑफ 4 वॉल है 7056। जब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹4233600। ये थी बच्चों आपकी चेक 2.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। बस आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।